हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बॉटनी में फूल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके जो क्या क्या भाग हैं फ्रेंड, क्या एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी पॉइंटों को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो समझते हैं फ्रेंड फ्लावर के बारे में। फ्लावर और इसे ही फूल कहते हैं। तो इसमें देखें फ्रेंड, फ्लावर में आपको क्या क्या भाग दिखाई देता है। जिस तरह हमने पादप आकार की में क्या क्या चीज़ें देखी थी फ्रेंड, जो पादप आकार की में हमें क्या क्या दिखाई देता है, तो उसमें जड़, तना, पत्ते, फल, फूल, ये सब क्या आते हैं फ्रेंड, पादप आकार की। तो पादप आकार की का ही एक जो वो है अंग, वो फूल भी है। तो अब हम फूल के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हम फूल के बारे में भाग देखें फ्रेंड, हमें फूल में क्या क्या दिखाई देता है, तो इसमें होता है फ्रेंड एक बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, और इसमें जो फूल के नर भाग होते हैं और स्त्री भाग होते हैं। तो ये हमारे फूल के भाग हैं। तो फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड, एंथोलॉजी। तो आपको ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। और फूल है फ्रेंड, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो फूल ही है फ्रेंड जो बीज बनाने का कार्य करता है, यानी फल बनाने का कार्य करता है। अगर बीज नहीं होगा फ्रेंड, तो जो अगली पीढ़ी है वो उसका जन्म नहीं होगा, और इस तरीके से जो कोई भी पौधा है वो आगे धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो इसका जो मेन कार्य होता है फ्रेंड फूल का, वो क्या होता है, मुख्य कार्य उसका होता है फल का निर्माण करना। ये एग्ज़ाम में आपको याद रखना है। तो इसका खुशबू खाशबू से कोई संबंध नहीं। अगर मुख्य कार्य पूछा जाए तो फूल का क्या कार्य होता है फ्रेंड, फल का निर्माण करना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं फ्रेंड जो फूल के कितने भाग हैं और उनके क्या कार्य हैं। तो फूल के भाग की बात करें हम, तो फूल के फ्रेंड 4 भाग होते हैं। तो 4 भाग होते हैं फूल के। तो जैसे मैं आपको एक इसका थोड़ी इमेज बनाकर समझाता हूँ फ्रेंड, ताकि इसे समझने में आसानी हो। ये फूल की क्या हो गई फ्रेंड, जो ये भी एक तने का ही भाग होता है। फिर इसके जो फूल के लिए एक फ्रेंड पुष्पासन होता है, जिस पर फूल बैठता है, तो इसलिए इसे पुष्पासन कहते हैं। पुष्प का मतलब फूल और आसन का मतलब फूल जहाँ बैठता है। और ये होता है फ्रेंड इसका बाह्य दलपुंज। ठीक है, पौधे का मैं इसके बारे में आगे चर्चा करूँगा। तो और इसके फिर होती है फ्रेंड, फिर हम बात करते हैं फूल का स्त्री भाग। तो ये हो गया फ्रेंड फूल का अंडाशय, वर्तिका, और यह हो गया फ्रेंड वर्तिकाग्र। ठीक है, फिर इसमें होते हैं फ्रेंड इसका क्या, ये होता है दलपुंज। और ये दलपुंज है फ्रेंड रंग बिरंगी होती हैं। जैसे आपको गुलाब के फूल कई रंग के होते हैं, जैसे लाल भी होता है, ऑरेंज भी होता है, सफ़ेद भी होता है। तो वो किसके कारण होता है फ्रेंड, इस दलपुंज के कारण। ठीक है, अगर दलपुंज सफ़ेद है तो गुलाब का फूल सफ़ेद होगा, अगर लाल है तो लाल होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये दलपुंज पर निर्भर करता है। फिर अगर हम बात करें फ्रेंड, अब आते हैं हम पुष्प के नर भाग पर। तो इसमें क्या होते हैं फ्रेंड, तंतु निकले होते हैं। ये जो आप ये संरचना देख रहे हो, ये क्या है, तंतु। और इनके ऊपर क्या होता है फ्रेंड, परागकोश। और परागकोश के अंदर ही क्या होते हैं फ्रेंड, परागकण भरे होते हैं। तो इस साइड भी हम बना लेते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड परागकोश, और इसके अंदर क्या है फ्रेंड, परागकण। जो इसमें अगर हम बात करें निषेचन किस तरीके से होता है, ये परागकण फ्रेंड किसी भी माध्यम से अगर इसे वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाता है फ्रेंड, निषेचन। ठीक है, वर्तिका में एक पाइपनुमा संरचना होती है, यहाँ से आने पर फ्रेंड इसके अंडाशय में चला जाता है, और वहाँ बीजांड होता है, उससे जो ह्यूमनज मिल जाते हैं और उससे नए बीज का जन्म होता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखते हैं हम इसके भाग के बारे में। जैसे मैंने एक एक करके बताया था फ्रेंड। तो ये क्या है फ्रेंड, मैं पुष्पासन इसका भाग नहीं है, तो हम फूल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मैं इसमें आता है फ्रेंड बाह्य दलपुंज।
इसका बाह्य दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज, और इसे इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। और कैलिक्स ये फ्रेंड बाह्य दलपुंज है वो कई पंखुड़ियों से मिलकर बना होता है, जिसे एक को कहते हैं फ्रेंड सेपल। ठीक है, जब पौधा कली अवस्था में होता है, जब फूल नहीं खिला है फ्रेंड, तो इसके अंदर रहता है और वो फूल की रक्षा करता है फ्रेंड बाह्य दलपुंज। जब फूल खिल जाता है तब ये नीचे आ जाता है, जैसे आप देख रहे हो, और फिर क्या है फ्रेंड, ये नीचे रहता है। फिर है इसका दूसरा भाग, हम फूल की बात करें तो आता है फ्रेंड दलपुंज। दलपुंज जो मैंने अभी चर्चा की थी, तो दलपुंज क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। और ये फूल की क्या होती है फ्रेंड, पंखड़ियाँ। ये जो आप देखते हैं जो पौधे में रंग बिरंगी होती हैं, जैसे गुलाब लाल है तो उसका दलपुंज लाल है फ्रेंड, इस कारण लाल दिखाई दे रहा है। अगर सफ़ेद है तो उसका दलपुंज सफ़ेद है, तो इसी कारण आपको फूल के रंग दिखाई देते हैं फ्रेंड, तो उन्हें कोरोला कहते हैं। और ये भी आपको देखें, इसमें कई पंखड़ियाँ होती हैं, जैसे बाह्य दलपुंज होता है उसी प्रकार इसमें भी कई होती हैं। और एक को बोलते हैं फ्रेंड सैंबल। एक कली को क्या बोलते हैं, सैंबल। ठीक है, तो ये हमने दलपुंज देख लिया फ्रेंड। अब आते हैं हम फूल के तीसरे भाग पर, पुमंग। पुमंग क्या है फ्रेंड, पुष्प का नर भाग, जो नर भाग है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कहते हैं। और इसमें अगर हम देखें फूल के नर भाग कौन कौन से फ्रेंड, जैसे ये आप डंडी नुमा संरचना देख रहे हो, और एक ये थैले नुमा संरचना है फ्रेंड, और इसमें जो परागकोश भरे हैं, ये तीनों चीज़ें क्या आती हैं पुमंग में। ठीक है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और स्त्री केसर है फ्रेंड एक, जिसे जयांग कहते हैं। फूल का ये फ्रेंड पुमंग नर भाग होता है, और ये फूल का मादा भाग। तो मादा भाग में अगर हम देखें तो इसे मादा को क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं फूल में, और इंग्लिश में इसे गाइनोसियम कहते हैं। ये पुष्प का मादा भाग होता है। तो इसमें ही और एक फ्रेंड गाइनो, इसी से जो वर्ड है गाइनोलॉजिस्ट, आपको पता होगा जो महिला डॉक्टर विशेषज्ञ होती हैं उन्हें गाइनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे फ्रेंड पुमंग के भाग और जयांग के भाग के बारे में, क्योंकि ये किस तरीके से मिलते हैं और इनमें किस तरीके से फूल का निर्माण होता है वो हम इस वीडियो में देखते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा इसको रफ करता हूँ और फिर इसको एक एक करके पॉइंट समझते हैं फ्रेंड। तो अब देखते हैं फ्रेंड, जैसे पुष्प का हमने ये पुष्पासन हो गया, ये बाह्य दलपुंज होता है, और ये पुष्प का स्त्री भाग अंडाशय होता है, ये वर्तिका होती है, और ये वर्तिकाग्र होता है। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा ये बनाने में थोड़ी ऐसी है, मैं एक बार दोबारा कर लेता हूँ साफ इसको। ये अंडाशय है फ्रेंड, और एक पाइप नुमा संरचना होती है, और आगे इस तरीके से इसका मुंह होता है फ्रेंड। ठीक है, अब देखो ये है फ्रेंड अंडाशय भाग। मैं अब जो पुष्प के हैं मादा भाग उनके बारे में चर्चा करता हूँ। तो ये है नीचे का जो भाग देख रहे हैं फ्रेंड, ये अंडाशय है। ठीक है, अंडाशय। तो अंडाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओवल कहते हैं, ओवरी कहते हैं, सॉरी ओवरी। और इसके अंदर क्या होते हैं फ्रेंड, आप यहाँ देख रहे हैं, इसके अंदर होते हैं बीजांड। और जिस तरीके से महिला में फ्रेंड अंडाणु होता है और फूल में क्या होता है फ्रेंड, बीजांड। बीजांड को क्या कहते हैं, ओवल कहते हैं। ठीक है, जो कि आगे निषेचन में भाग लेता है। ठीक है,
और जब जब बीजांड महिला का अगर पुष्प जो मादा भाग का बीजांड और पुष्प का नर भाग का परागकण जब निषेचन करते हैं तभी बीज के नए बीज का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड, तभी निषेचन होता है। तो अब इसको समझते हैं। तो और दूसरा भाग है फ्रेंड, ये जो पाइप नुमा संरचना दिखाई दे रही है फ्रेंड, इसे कहते हैं वर्तिका। इसे कहते हैं वर्तिका और इंग्लिश में कह देते हैं फ्रेंड स्टाइल। फिर इसके ऊपर ये संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं फ्रेंड वर्तिकागर। वर्तिकागर यानी वर्तिका का अगला भाग, तो वर्तिकागर, और इसे इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमने जो पुष्प के मादा भाग थे उनके बारे में चर्चा की। अब देखते हैं फ्रेंड हम पुष्प के नर भाग के। तो ये मैं दलपुंज बना देता हूँ फ्रेंड, ये दलपुंज है। ठीक है, और इसमें क्या होता है फ्रेंड, तंतु होता है। मैंने आपको बताया था तंतु, और एक इस साइड भी बना लेते हैं। ये 4 तंतु हो गए फ्रेंड, इन्हें क्या कहेंगे। अब आ गए हम पुष्प के नर भाग पर। तो पुष्प के नर भाग में क्या क्या होता है, तंतु, जिसे इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। ये पुष्प तंतु है फ्रेंड, और इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, एक थैलेनुमा संरचना होती है जिन्हें कहते हैं परागकोश, जिसमें परागकण भरे होते हैं। तो ये क्या होते हैं फ्रेंड, परागकोश। और परागकोश को इंग्लिश में कहते हैं एंथर। और इनके अंदर क्या भरे होते हैं फ्रेंड, परागकण। परागकण को इंग्लिश में कहते हैं पोलेनग्राम। तो देखो फ्रेंड, तो नए बीज का निर्माण कब होगा, जब ये जो परागकण है फ्रेंड वर्तिकागर तक पहुंचकर जब अंडाशय में पहुंच जाते हैं, बीजांड से मिल जाते हैं, तो एक नए बीज का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये है हमने इसकी जो भाग हैं वो समझे फ्रेंड। तो ये फूल में होता है। और 1 2 3 चीज़ें और हैं फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ, जो बताना भूल गया मैं। जो आपको जो फूल है फ्रेंड, वो जैसे गुलाब का फूल होता है, सफ़ेद भी होता है और लाल भी होता है। तो किसके कारण होता है फ्रेंड, वो दलपुंज के कारण होता है। ठीक है, एक बात और रखनी है फ्रेंड आपको, जो दिन के समय फूल खिलते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, क्योंकि ये भंवरों को आकर्षित करते हैं। और भंवरे क्या करते हैं, जैसे यहाँ इसके फ्रेंड परागकोश पर बैठेंगे, और जो कीट होते हैं फ्रेंड उनमें छोटे छोटे बाल होते हैं, और जिनके में जो ये परागकण है वो फंस जाते हैं, और फिर यहाँ टहलते टहलते वे वर्तिकागर तक पहुँच जाते हैं। और वे जो वर्तिकागर पर एक चिकना पदार्थ होता है फ्रेंड, जो परागकण थे कीट पर, वो क्या कर लेते हैं, उनको चिपका लेते हैं, और फिर वे वर्तिका तक पहुँचते हैं। वर्तिकागर से अंडाशय में पहुँच जाते हैं, और बीजांड से क्या कर लेते हैं फ्रेंड, अवलेप कर लेते हैं, और इस तरीके से नए बीज का निर्माण होता है। तो ये हुए फ्रेंड जो फूल दिन में खिलते हैं, वो रंग बिरंगे होते हैं। लेकिन रंग बिरंगे भी होते हैं फ्रेंड, सुगंधित भी होते हैं। आपको पता होगा फ्रेंड, फूलों में खुशबू आती है। तो जो दिन के समय फूल खिलते हैं वो रंग बिरंगे और कम सुगंधित होते हैं, कम होते हैं फ्रेंड वो। ठीक है, क्योंकि जो भंवरे हैं वो दिन के टाइम जो उसके रंग बिरंगे हैं उसी से आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जो फूल रात के टाइम खिलते हैं, रात के टाइम वो रंग बिरंगे नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं फ्रेंड, सुगंधित फूल होते हैं, अत्यधिक सुगंधित होते हैं, क्योंकि वो भंवरों को सुगंध के माध्यम से आकर्षित करते हैं। जैसे रात की रानी है फूल है फ्रेंड, उसकी खुशबू पूरे दूर तक फैल जाती है, तो किस तरह आकर्षित करती है फ्रेंड, सुगंधित से। और रात में जो फूल खिलते हैं फ्रेंड वो किस रंग के होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि अंधेरे में सफ़ेद रंग थोड़ा बहुत दिखाई दे देता है,
और रंग आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपको रात को जो फूल होंगे वो सुगंधित और सफ़ेद होते हैं, और दिन के जो फूल खिलते हैं वो रंग बिरंगे और सुगंधित कम होते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है फ्रेंड फ्लावर फूल के बारे में पढ़ा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।